जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां सीएपीएफ के इंस्पेक्टरों को सुप्रीम जीत मिली है। पहले केंद्र सरकार की एसएलपी रद्द हुई, तो अब रिव्यू पिटीशन भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। देखिए, पूरी अपडेट को जानते हैं इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ के इंस्पेक्टरों के कैरियर प्रोग्रेशन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने आईटीबीपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार के मामले में यह फैसला दिया है, लेकिन अभी सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों के इंस्पेक्टरों के केस में यही फैसला मान्य होगा। वजह, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस संबंध में जितने भी फैसले दिए जा रहे हैं, उनमें आईटीबीपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार के केस का हवाला दिया गया है। यानी इस केस की तर्ज पर जितने भी मामले अदालत के समक्ष आ रहे हैं, उनमें सुशील कुमार के केस में दिए गए फैसले को आधार मानने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय बलों के 4800 रुपए वाले ग्रेड पे में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले इंस्पेक्टरों को 5400 रुपए ग्रेड पे दिया जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने इस केस में पहले केंद्र सरकार की एसएलपी रद्द की और अब रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी है। यानी अब गेंद केंद्रीय गृह मंत्रालय के पाले में आ गई है और 5400 रुपए सीएपीएफ के इंस्पेक्टरों को अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जितने विकल्प है वो खत्म हो चुके हैं। एसएलपी खारिज हो चुकी है, रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुकी है। बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने पिछले सप्ताह हुई इस केस की सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से दायर किए गए रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। अब यह मामला सर्वोच्च अदालत में समाप्त हो चुका है। आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुशील कुमार के केस में भारत सरकार गत वर्ष 27 अक्टूबर को रिव्यू पिटीशन में चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने डायरी संख्या आप जो देख पा रहे हैं 61621 और केस संख्या 110/2026 को खारिज कर दिया है। केंद्रीय बलों के इंस्पेक्टरों का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जीत मिल चुकी है। अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। इसके बावजूद सरकार उन्हें तय वित्तीय फायदा नहीं दे रही है। केंद्रीय बलों के महानिदेशालय इस केस में अब मन मर्जी के तर्क दे रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ इंस्पेक्टरों के पक्ष में फैसला सुनाया है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस संबंध में विभिन्न बलों के महानिदेशालयों को कोई सकारात्मक आदेश जारी करने के लिए कह सकता है। बता दें कि वित्त मंत्रालय के 2008 में जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन यानी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया था कि जिन कर्मचारियों का 4800 रुपए ग्रेड पे है और वे उनमें 4 साल की अपनी सेवा पूरी कर लेते हैं, तो उनको 5400 रुपए ग्रेड पे दे दिया जाएगा। ये बात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में अपने आप ही लागू नहीं होती है। इसे लागू कराने के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ता है। 2 साल पहले आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने दिल्ली कोर्ट से ये लड़ाई जीती थी। इसके बाद बीएसएफ के लगभग 125 इंस्पेक्टरों ने अदालत से अपना हक में आदेश जारी करवाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन इंस्पेक्टरों को 5400 रुपए वाला ग्रेड पे देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। वहां पर एसएलपी खारिज हो गई, मगर इसके बाद भी इंस्पेक्टरों को न्याय नहीं मिला और गत वर्ष आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुशील कुमार के मामले में केंद्र सरकार एसएलपी लेके फिर से सुप्रीम कोर्ट में चली गई और वह याचिका डिसमिस हो गई। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दिया और वह भी खारिज हो गया। आईटीबीपी ने सुशील कुमार को 5400 रुपए का वित्तीय फायदा दिया था, लेकिन यह शर्त लगा दी थी कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार के खिलाफ फैसला दिया तो 5400 का ग्रेड पे ये फायदा वापस हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो भी आदेश था वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के ऊपर डिपेंड था और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखा। केंद्र सरकार की एसएलपी को भी खारिज किया और रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया है। अब जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं सीएपीएफ के, उनको सुशील कुमार के केस के संदर्भ में अपनी याचिकाएं लगानी होगी और फैसला जो आएगा वो केंद्र सरकार को भी मान्य होगा और इंस्पेक्टर्स को भी मान्य होगा। आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुशील कुमार को इस केस में यूं ही जीत नहीं मिली थी।
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस शैलेंद्र कौर ने आईटीबीपी निरीक्षक के मामले में सितंबर 2024 को फैसला सुनाया था। अदालत की सुनवाई में बताया गया था कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 29 अगस्त 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जिन कर्मचारियों का 4800 रुपए ग्रेड पे है और उन्होंने 4 साल की नौकरी अपने 48 रुपए ग्रेड पे में कर ली है तो उनका ग्रेड पे 5400 रुपए हो जाएगा। ये नियम केंद्रीय बलों में स्वतः ही लागू नहीं होता है। इसके लिए इंस्पेक्टरों को अदालत में जाना पड़ रहा है। आईटीबीपी इंस्पेक्टर के बाद बीएसएफ इंस्पेक्टरों ने भी दिल्ली हाईकोर्ट से जीत हासिल कर ली है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ इंस्पेक्टरों के हक में फैसला सुनाया। हालांकि सीआरपीएफ ने अभी तक इन्हें वित्तीय फायदा नहीं दिया है। फिलहाल इंस्पेक्टरों द्वारा अदालत में अवमानना याचिका लगाने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी में कार्यरत कर्मचारियों को भी यह फायदा नहीं मिला था। सीबीडीटी के इंस्पेक्टर एम सुब्रमण्यम 167/2009 केट में चले गए। केट ने भी इंस्पेक्टर के पक्ष में फैसला नहीं दिया। इसके बाद एम सुब्रमण्यम केस संख्या 13225/2010 के तहत मद्रास हाईकोर्ट में चले गए थे। सरकार ने अदालत में कहा कि आपको ये लाभ नहीं मिलेगा, जो पदोन्नत होकर आए हैं उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा उक्त कर्मचारी को यह लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट ने फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद सरकार को लताड़ लगाई। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। केंद्र सरकार इसके बाद भी संबंधित कर्मचारी को फायदा देने के लिए तैयार नहीं हुई। तो सरकार की जो अपील है वो 10 अक्टूबर 2017 को डिसमिस की गई। सरकार ने एक नहीं बल्कि 2 रिव्यू पिटीशन किए थे। ये सभी 23 अगस्त 2018 को डिसमिस कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को जो एसएलपी रिजेक्ट की गई है, केस का वही स्टेटस रहेगा। इसके बाद सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन रद्द होने के बाद केंद्र सरकार ने ग्रुप बी में यह आदेश लागू कर दिया। मतलब वित्त मंत्रालय के 2008 में जारी कार्यालय ज्ञापन ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार जिन कर्मचारियों का 4800 रुपए का ग्रेड पे है और उन्होंने 4 साल उसी ग्रेड पे में नौकरी कर ली है, उनको 5400 रुपए ग्रेड पे दिया जाएगा। अब देखिए सरकार ने क्या शर्त लगाई थी। सरकार ने कहा कि आदेश केवल ग्रुप बी वालों के लिए लागू होगा। हालांकि ये ग्रेड जो पे ग्रेड है ग्रुप ए में भी आता है, लेकिन ग्रुप बी में ही ये फायदा दिया जाएगा। इसके पीछे वजह बताई गई कि ग्रुप बी में कमजोर वर्ग है, उन्हें आर्थिक तौर पर सफल बनाना है। केंद्र सरकार ने उस वक्त एक नई शर्त लगा दी। सरकार ने कहा कि सभी को यह फायदा नहीं मिलेगा, केवल पदोन्नति वालों को ही दिया जाएगा। खास बात है कि केंद्र सरकार ने सभी विभागों में यह आदेश दिया, लेकिन अर्धसैनिक बलों को इससे बाहर रखा। ग्रुप बी सिविल वालों को लाभ मिला, लेकिन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को नहीं दिया। आईटीबीपी इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट सुशील कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उसमें कहा गया कि मद्रास हाईकोर्ट के इस आदेश में फैसला दिया गया है। अब इसके बाद हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने भी इस मामले में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा है। सुशील कुमार ने उक्त फैसलों के आधार पर 21 जून 2020 को आईटीबीपी को लीगल नोटिस भेजा था। बल ने उसे 18 दिसंबर 2020 को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 2021 में रिट पिटीशन लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहकर पिटीशन को डिस्पोज कर दिया कि विभाग इस रिट पिटीशन को ही प्रतिवेदन माने, इसी पर एक विस्तारित आदेश जारी करें। इसके बाद विभाग ने प्रतिवेदन को 24 सितंबर 2021 को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद रिट पिटीशन हाईकोर्ट में लगाई गई और इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आईटीबीपी से कहा कि 8 सप्ताह में याचिकाकर्ता को वित्त मंत्रालय के 2008 में जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार फायदा दिया जाए। ये फायदा 6 जुलाई 2019 से देना होगा। अब क्या हुआ? हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीएसएफ हेडक्वार्टर्स ने अपने स्पीकिंग ऑर्डर में ऐसे तर्क दिए हैं कि इंस्पेक्टर हैरान रह गए। स्पीकिंग ऑर्डर में कहा कि केंद्र सरकार के दूसरे विभागों में समान वेतनमान वाले कर्मियों को जो आर्थिक फायदे मिलते हैं वे बीएसएफ में जीडी इंस्पेक्टरों के लिए नहीं है। ये ऑर्डर बीएसएफ के इंस्पेक्टर आनंद प्रताप सिंह व 128 अन्य की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद आया। इंस्पेक्टर आनंद प्रताप सिंह व अन्य ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका लगाई थी कि उन्हें 4800 रुपए के ग्रेड पे में काम करते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन सरकार उन्हें 5400 रुपए का वेतनमान ग्रेड पे नहीं दे रही है। यह वेतनमान सहायक कमांडेंट का होता है। इंस्पेक्टर के बाद अगली पदोन्नति बतौर सहायक कमांडेंट होती है। पदोन्नति तो तभी मिलती है जब पद खाली होते हैं। इसमें तो लगभग 15 साल लग जाते हैं। तब तक इंस्पेक्टरों को सहायक कमांडेंट का ग्रेड पे देने का प्रावधान है ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान ना हो। ये डीओपीटी का नियम है। इसके चलते ये सभी कार्मिकों पर लागू होता है। इस मामले में विभाग ने कई तरीके की बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया, मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई बात
नहीं मानी। और दिल्ली हाईकोर्ट ने गत वर्ष 12 फरवरी को आनंद प्रताप सिंह व अन्य 128 जो रिट पिटीशन थी इन पे आदेश जारी कर दिया था। हाईकोर्ट ने बीएसएफ को यह कहते हुए पिटीशन का निपटारा किया कि इस पिटीशन को ही प्रतिवेदन माना जाए। 8 सप्ताह के अंदर बीएसएफ निर्णय लेकर आदेश जारी करे। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुशील कुमार के केस की तरह सभी मापदंड पूरे होते हैं तो इन इंस्पेक्टरों को भी उक्त फायदा दिया जाए। बीएसएफ ने इसके एवज में 6 जनवरी को एक आदेश निकाला। अदालत ने 2 माह का समय दिया था, लेकिन बीएसएफ ने आदेश निकालने में 11 महीने ले लिए। बल के आदेश में कहा गया कि आनंद प्रताप सिंह 2005 में बीएसएफ में एसआई भर्ती हुए थे। 2009 में इंस्पेक्टर बन गए, यानी 4800 ग्रेड पे में आ गए। साल 2019 में उनकी 10 साल की सेवा पूरी हो गई। जब इस मामले में डीओपीटी के नियमानुसार कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने डीजी बीएसएफ को 7 नवंबर 2024 और 9 दिसंबर 2024 को एक प्रतिवेदन दिया कि उन्हें एनएफएफयू का फायदा दिया जाए। इसमें उन्होंने 29 अगस्त 2008 को जारी वित्त मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला दिया। इसमें 5400 रुपए ग्रेड पे की बात कही गई है। बीएसएफ ने 22 नवंबर 2024 और 6 जनवरी 2025 को जवाब दिया कि आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुशील कुमार के केस में दिए गए फैसले के अनुसार बीएसएफ इंस्पेक्टरों को फायदा नहीं मिल सकता। इसके बाद बीएसएफ इंस्पेक्टरों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगा दी और स्पीकिंग ऑर्डर में तर्क दिया गया। बीएसएफ के स्पीकिंग ऑर्डर में कहा गया कि हमने रिट पिटीशन पढ़ी है। वित्त मंत्रालय के 29 अगस्त 2008 का रेजोल्यूशन है, लेकिन वे कुछ ही सेवाओं पर लागू होता है, उसके दायरे में याचिकाकर्ता नहीं आते। ये ग्रुप बी का मामला है, जबकि एनएफएफयू ग्रुप ए वालों को मिलता है। इंस्पेक्टर सुशील कुमार ग्रुप बी में है तो उसे मिला है। जानकारों का कहना है कि यह तर्क बीएसएफ ने खुद से जोड़ दिया और ये एनएफएफयू ग्रुप ए को मिलता है, बी को नहीं मिलता है। आईटीबीपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार फार्मासिस्ट है, बीएसएफ वाले जीडी कैडर के हैं। यहाँ पदोन्नति के अवसर ज्यादा है। ऐसे में एनएफएफयू की क्या जरूरत है? देखिए, कुल मिलाकर सरकार और सरकार के जो संगठन है, जो बीएसएफ है, सीएपीएफ है, वो ये चाहते हैं कि जो सरकार कहे वही हम करें, यानी इंस्पेक्टरों को 5400 का ग्रेड पे ना दे। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार की, बीएसएफ की, सीएपीएफ की एक ना चली और अब सभी इंस्पेक्टरों को 5400 का फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि एसएलपी खारिज हो चुकी है, रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है। अब बाकी भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनमें जो इंस्पेक्टर है वो भी याचिकाएं लगा सकते हैं, उनको भी 5400 रुपए का फायदा मिलेगा, ग्रेड पे मिलेगा, बशर्ते कि उनकी 4800 ग्रेड पे में 4 साल की सेवाएं पूरी हो चुकी हो। तो दोस्तों, काफी शानदार अपडेट है और इससे सैकड़ों नहीं हजारों जो इंस्पेक्टर्स है सीएपीएफ के, बीएसएफ के, उनको फायदा मिलेगा। वो अपनी याचिकाएं लगाएं, आदेश प्राप्त करें और अपने संबंधित विभाग को भेज दें। आपको 5400 ग्रेड पे के अनुसार प्रमोशन से पहले फायदा मिलेगा और प्रमोशन के बाद में आपका 5400 ग्रेड पे ही कंटिन्यू रहेगा। यानी ये एक तरीके से देखा जाए तो मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के तहत जो 4 साल वाला एक नया क्लोज लागू हो चुका है, जिसमें 4800 ग्रेड पे में यदि 4 साल नौकरी कर ली तो 5400 ग्रेड पे मिलना शुरू हो जाए। ये ग्रुप ए हो चाहे ग्रुप बी हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई तर्क नहीं माना और कहा कि जब किसी को मिल चुका है तो सबको मिलेगा। शानदार अपडेट है, वीडियो को शेयर जरूर करना, अच्छा लगे तो लाइक करना और साथ ही साथ आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।